दोस्तों बहुत जल्द भारतीय वायुसेना को करीब 12 सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और ये फाइटर जेट फ्रांस नहीं बल्कि कतर भारत को देने वाला है। हैरानी की बात यह है कि साल 1980 के दशक में भारत ने जब फ्रांस से मिराज 2000 विमान खरीदे थे तब भारत ने नए विमान खरीदे थे, लेकिन अब जब हम 2024 में जी रहे हैं, भारत कई तरीके के हथियार खुद से तैयार कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी जरूरत भारत के सामने आ पड़ी कि हम सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। यह पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में समझते हैं और इस डील से भारत को फायदा है या फिर नुकसान, सारी चीजें आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर हम मिराज के थोड़े से इतिहास को समझने की कोशिश करें तो जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था तब पश्चिमी देशों के बीच होड़ लग गई थी कि ऐसे हथियारों को खरीदा जाए, जिसमें मिराज 2000 सबसे ज्यादा पॉपुलर विमान बन गया था और उसी समय भारत ने भी इसे खरीदने का मन बनाया और हमने इन्हें खरीद लिया। लेकिन कुछ समय बाद अब भारत के पास जो भी मिराज है वो थोड़े पुराने हो चुके हैं और इन्हें समय के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए कतर से 12 आने वाले सेकंड हैंड मिराज 2005 सीरीज के विमानों की, तो कोल्ड वॉर के दौरान ही कतर ने इन फाइटर जेट्स को फ्रांस से खरीदा था, लेकिन अब शायद कतर को इन फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो इन्हें किसी भी कीमत पर बेचना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6.7 मिलियन US की पर एयरक्राफ्ट की लागत पर, यानी कि करीब 500 करोड़ रुपए के दाम पर कतर ये लड़ाकू विमान भारत को बेचने की तैयारी में है। अगर हम इससे होने वाले फायदों की बात करें तो कम लागत में हमें ये फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो पायलट्स हैं उनको उड़ाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और तीसरी कि इनके आधुनिकीकरण, अगर हम कुछ मामलों में देखें तो मिराज 2000 काफी ज्यादा परफॉर्म कर सकता है कई फाइटर जेट्स की तुलना में। लेकिन अगर इससे होने वाले नुकसान की बात करें तो ये पुराने विमान आखिर है तो पुराने ही, और एक पुराने इक्विपमेंट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो ये लगभग अपने एक्सपायरी डेट के आसपास पहुंच चुके हैं और कुछ ही सालों में ये पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को ऐड ऑन करने की, जिसमें भारत को काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। वहीं टेक्नोलॉजी में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये 1980 में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट्स है, वहीं आज 2024 है और दुनिया 6-7 जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम करना शुरू कर चुकी है। और तीसरी बड़ी दिक्कत रूस के साथ हो सकती है कि अगर भारत ऐसे हथियार, वो भी सेकंड हैंड हथियार कतर जैसे देशों से खरीदता है जिसे फ्रांस में तैयार किया गया है, तो ऐसे भारत और रूस के रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि हम किसी और देश से ऐसे लड़ाकू विमान खरीदें। अगर इस फाइटर जेट की कुछ डिटेल्स की बात करें तो इसकी स्पीड करीब 2.2 मैक्स की है, ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर की है, जहां पर ये फाइटर जेट अपने साथ कई प्रकार के मिसाइल, बम और हथियार ले जा सकता है और कई प्रकार के रडार, नेविगेशन सिस्टम इसमें इंटीग्रेट कराए गए हैं। ये अपने साथ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और तमाम तरीके के आधुनिक मिसाइल दाग सकता है। लेकिन सवाल वही कि भारत आखिर ऐसे सेकंड हैंड लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी क्यों कर रहा है जब हमने ऑलरेडी तेजस जैसे विमानों को देश के अंदर तैयार कर लिया है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, भारत को ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय जरूर लिखें। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। वंदे मातरम, भारत माता की जय।